दोस्तों, एजुकेशनल जस्टिस पे आज शिक्षण योजना बनाने की विधि के संबंध में बात करेंगे। शिक्षण योजना बनाना सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य हो गया है। तो इस समय अभी विद्यालय बंद है, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप अपने सब्जेक्ट का शिक्षण योजना को बना लें। आज हम लोग सामाजिक विषय में, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर शिक्षण योजना इतिहास, यानी जिस विषय के बारे में आप लिखेंगे उसको शिक्षण योजना के बाद डैश करके लिख लेंगे। फिर 4 कॉलम को खींच लेंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय का ऑप्शन है। इसमें कक्षा 6 का आज मैं बना रहा हूँ शिक्षण योजना, तो कक्षा 6 लिख दिए, दिनांक छोड़ दिए हैं। जब विद्यालय खुलेगा तो आप अपने हिसाब से दिनांक और समय को एडजस्ट करके लिख सकते हैं। में है सामाजिक विषय और कोष्ठ में इतिहास। अगला कॉलम है लर्निंग आउटकम। बच्चे इतिहास के अध्ययन की आवश्यकताओं को बता लेंगे। इतिहास जानने के साधनों का नाम बता पाएंगे। भोजपत्र, ताम्रपत्र के बारे में भी बता लेंगे बच्चे। फिर अगला है नंबर है 2 प्रकरण, यानी जो पाठ का नाम है उसको यहाँ पे लिखेंगे। कैसे पता करें कब क्या हुआ, इतिहास जानने के स्रोत है ये। फिर तीसरा कॉलम है सीखने और सिखाने की सामग्री। तो इसमें चार्ट पेपर, मॉडल रहेगा, ताड़ के पत्ते, तांबे का एक चदरा ले लेंगे जो बच्चों को दिखाने के काम आएगा। ये सीखने सिखाने की सामग्री हो जाएगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं अथवा गतिविधियां क्या होंगी। तो इसमें भी 4 कॉलम खींच लेंगे। एक क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके क्या रहेंगे आपके। उसमें क्रम में क, शिक्षण की शुरुआत में मैं क्या करूँगा, इसके बारे में लिखना है आपको। समय 5 से 10 मिनट का रहेगा और आकलन के तरीके आप अपने पढ़ाने के हिसाब से रख सकते हैं। तो बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं। बच्चों, यह बताओ कि 3-4 साल पहले गांव में कोई घटना घटित हुई थी, यानी ऐसी कोई घटना जिसके बारे में बच्चे जानते हों, उनके सामने की घटना हो, तो वो उसको आराम से बता लेंगे। फिर अब कौन बताएगा कि 50 साल पहले कोई घटना घटित हुई थी या नहीं, यानी गांव में कोई ऐसी घटना 50 साल पूर्व कोई घटना घटी थी। तो शायद कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। जो सामने घटना घटी होती है उसके बारे में तो बता लेंगे, लेकिन बहुत पीछे की पूछा जाए तो शायद वो कहेंगे कि मैं अपने पिताजी से बात करूंगा, और शायद उनको पता हो या दादाजी बता सकते हो। और अगर मैं यह पूछूं कि 1000 साल पहले कुछ हुआ था तो कौन बताएगा। अब सभी बच्चे शांत हो जाएंगे। बच्चों, ऐसे सवालों का जवाब हमें इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होता है। उसके बाद ख बिंदु पे शिक्षण के दौरान हम क्या करेंगे, इसका समय जो है 25 मिनट में रखा हूँ, और बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे तथा क्लास में घूम घूम करके अवलोकन करते रहेंगे कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो शिक्षण के दौरान की जो क्रियाएं होंगी, बच्चों, इतिहास में हम घटित अतीत की घटनाओं जिनका संबंध मानव, देश या समाज से होता है का अध्ययन करते हैं। इतिहास आप लोगों के लिए एक नया विषय है, क्योंकि कक्षा 5 में ऐसा कोई विषय नहीं था। इतिहास से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास से हमें बीते हुए समय और उस समय के लोगों के विषय में जानकारी मिलती है। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें
यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुकरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिले। इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। पूर्व अथवा प्राक ऐतिहासिक काल। यह वह समय था जिसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली। आद्य ऐतिहासिक काल, वह काल जिसमें संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिस काल के संबंध में लिखित जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास जानने के क्या स्रोत है? तो इतिहास जानने के स्रोत के बारे में आधुनिक इतिहास के विषय में जानकारी हमें लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। और इन दोनों स्रोतों के बारे में अभी आगे अगले शिक्षण योजना में हम अध्ययन करेंगे पूरी तरीके से। फिर मानव को जब कागज़ का ज्ञान नहीं था तो वो लिखने के लिए निम्न साधन का प्रयोग करते थे और अवलोकन करते रहेंगे। अब हमारे पास जो ताड़ पत्र होगा, यानी ताड़ के पेड़ का जो पत्ता है, वो बच्चों को दिखाते हुए इस पत्ते पर लिखते थे, इस बारे में बताएंगे और उस पर लिखेंगे भी। बच्चों से भी पत्ते को दे करके लिखवाया जाए ताकि बच्चे उसके बारे में गहनता से अध्ययन कर सके। फिर भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल, यानी भुर्ज पेड़ के फोटो दिखाते हुए, जो हम लैपटॉप का यूज़ करके भी दिखा सकते हैं या भुर्ज का पेड़ का चित्र बना करके ला के बच्चों के चार्ट पेपर पे सामने दिखाएंगे और दिखा के बच्चों को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर ताम्रपत्र, तांबे के पतले चदरे, जो आप TLM में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकर के आएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे हुए लेख पत्र, यानी पहले जो खंभों पे लिखा जाता था उसके बारे में चार्ट पेपर पे बना करके लाया गया होगा, जिसको दिखाएंगे। और शिलालेख, पत्थर के चट्टानों पर लिखे हुए लेख को, वो भी चार्ट पेपर के माध्यम से या ऑनलाइन अपने लैपटॉप पे या मोबाइल के द्वारा बच्चों को दिखा करके और उसके बारे में ज्ञान कराएंगे। और इस तरह से फिर अगला कॉलम हो जाएगा ग, यानी शिक्षण के बाद में हमें कौन सी क्या करना है। तो शिक्षण के बाद ये 5 मिनट का समय देंगे और बच्चों को समूह में बांटकर चार्ट पेपर, फोटो, ताड़पत्र, ताम्रपत्र जो भी है दे करके उसके विषय में कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे बच्चों से। ताम्रपत्र किस धातु का बना है, तो बच्चे इसके बारे में उत्तर आपको देंगे। भोजपत्र किस पेड़ के छाल का होता है। इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है। इतिहास जानने के लिए कितने स्रोत हैं। 5वां, प्रदत्त कार्य यानी गृह कार्य, जो 5 से 10 मिनट का समय लेंगे और बच्चों को गृह कार्य देंगे। सभी बच्चे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिख करके लाएंगे। इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है, नाम बताओ। मानव अतीत में कागज़ नहीं था तो लिखने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। इन प्रश्नों के बाद अब 6वां नंबर आएगा आगामी योजना, यानी आप आगे अब क्या पढ़ाएंगे इसके। तो आगामी योजना में आएगा इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में विस्तार से बच्चे जानेंगे। इतिहास में तिथियों, ईसा पूर्व या ईस्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। लिपि एवं अभिलेख के बारे में बच्चे जान सकेंगे। इस प्रकार आपका ये पहला शिक्षण योजना समाप्त हुआ। फिर इसी पाठ का आगामी योजना को आपके सामने पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। एजुकेशनल जस्टिस पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।